निकालकर हम लोगों के बीच आए। धर्म बंधुओं, कभी कभी इतना दुख होता है, कभी कभी ऐसी परिपाटी तैयार हो जाती है हमारे सत्संग के बीच में। बहुत बुद्धिजीवी, बहुत समझदार, जो हमारे बड़े भाई के समान हैं, वे भी अपने पद से विचलित हो जाते हैं। कभी कुछ समय आ जाता है, पता नहीं कौन सा कारण मैं खोज नहीं पाया। कब मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ इनमें आपस में वो तालमेल सा खराब हो रहा है, जबकि जब दोनों भाई गुरुमुखी हैं तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हम सब गुरुमुखी हैं, हमें प्रेम से पेश आना चाहिए। बोलिए श्री सतगुरुदेव की। मंच तो बहुत अच्छा तैयार करके दिया था श्री लेख साहिब ने, फिर राजवीर जी ने, सभी आज के इस संत समागम को बौद्ध में और अंबेडकर में बना दिया। बड़ी अच्छी बात है, मगर बाहर से आदेश आया कि भाई थोड़ा सा इसे अलट पटल रख लो। तो साथ संगत जी, इतना बढ़िया मैं गाने वाला नहीं होगा आपको संतुष्ट कर सकूं। जैसे टूटे फूटे दो लफ्ज हैं, आप लोगों ने जैसे सिखाया है वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। बोलिए श्री सतगुरुदेव की। सतगुरुदेव तू ही धर्म बंधुओं, शाम से लेकर अभी तक आप लोगों को जो दिशा निर्देश किया है इन महापुरुषों ने, आडंबर का विरोध, पाखंड का विरोध, महापुरुषों के वाक्यों के द्वारा अपने बुद्धि से जो लोगों ने बताया उसी के पद चिन्हों पर चलकर चंद बातें हैं जो महापुरुषों ने कही हैं। इन महापुरुषों से सीखकर जो बड़े अच्छे पारखी संत प्रोधा हुए हैं, इनके सच्चे अनुयायी बनकर जो उन्होंने बताया, कृपया ध्यान से सुने। सुबह की बेला है, बेला का समय है, आप लोग ध्यान मगन होकर बात सुनेंगे तो बात जरूर पल्ले पड़ेगी। सतगुरुदेव तू किसी अनुमान और गुमान में भर मत फिरे, अरे मत वाल मेरी बातों पे कान दे। बड़ी डंके की चोट पर कहा है महापुरुषों कि भाई गौर से सुन, जो कहा है महापुरुषों ने बातों पर कान दी। किसी अनुमान और गुमान में भर मत फिरे, अरे मत वाल मेरी बातों पे कान दे। हे साक्षी की मान तजी अभिमान जान, साच होय मान ले तू पक्ष बातें रान दे। हाँ जीव ही जनैया ओए, हाँ जीव ही जनैया खुद खेवत है नैया भैया, ईश जगदीश दैया सभी राण दे। हाँ सतगुरु तोड़े ग्रंथि जड़ चेतन की,
बनत सतगुरु तोड़े ग्रंथि जड़ चेतन की, भरम मिटे भनत गरीबा, या ते आप ही पे ध्यान दे। धर्मबंधु वही सारा क्या है महापुरुषों ने कि हे मानव, तू इधर उधर की बातें छोड़कर शम को देख, शम की जानकारी कर, तू अपने आप को देख। हमेशा तूने दुनिया देखी है, दूसरों को देखा है, कभी शम की तरफ को न देख पाया। और बड़ा कुठारघात किया है इन पाखंडियों पर, जो ईश्वर परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु गॉड को अपना मान लिया उन्होंने कि हम इसके ठेकेदार हैं। उन पर प्रहार किया है बड़ा करड़ा। गौर से सुनो। हाँ भाई, सतगुरु जी थारी ओ कृपा चाहिए जी। आजा, कोई नहीं कोई नहीं, आ जाएगा। आजा भाई, आजा मुनीस, आजा। चल ईश्वर का सदो कौन देश में वासा, ओ ईश्वर का सदो कौन देश वाणी के अंदर ग्रंथकार ने अनेकों प्रश्न किए हैं। प्रश्नों को बड़े गौर से सुनना। अगर किसी महामानव के पास में उत्तर हो, कृपया मुझे देना। मैं तो निरुत्तर हूं उन प्रश्नों के सम्मुख। अगर किसी मानव के पास में उन प्रश्नों का उत्तर हो, कृपया बता कर जाए। हाँ भाई, क्या जग पाल गया पाताला, क्या वो उड़ाया कासा।
के साथ संगत जी कितना कठिन प्रश्न है। आराम से चलता रहो विशाल, हल्का। अगर किसी ने उस असीम शक्ति को, जिसे फुल पावर बताते हैं, उसका रंग रूप पूछा है ग्रंथकार ने, अगर किसी मानव के पास में रंग रूप की उसकी व्याख्या हो तो कृपया करें। हाँ भाई। व्यापक ईश तुम्हारा दे सब जग प्रकाशा। धर्म बंधुओं, कितना कठिन प्रहार किया है ग्रंथकार ने कि हे मानव, एक तरफ तो तू कहता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। जब वो सर्वव्यापक है, सब में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, तो भेड़ और बकरी जो काट कर खाए जाते हैं, क्या उनमें नहीं है? कहाँ है? क्यों इतना निष्ठुर बना बैठा है कि उस व्यापक को भी काट रहे हैं? वो आवाज क्यों नहीं देता कि मुझे मत काट तू? हाँ, कैसे व्यापक ईश तुम्हारा दे सब जग को प्रकाशा। व्यापक ईश तुम्हारा दे सब जग को प्रकाशा। ओए बंधन काट मुक्त तारा के, ओए बंधन काट मुक्त तारा के, तो बंधन में फांसा।
आज की व्यवस्था आप लोग देख रहे हैं, कितनी बड़ी अराजकता इस पूरे भारत में तो क्या को पूरे विश्व में फैली हुई है। और शायद वेदांग मीमांसा सब इसके अनुयायियों का मानना है कि पूरे विश्व का मालिक एक है। और आजकल कितनी लूट, अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं, क्या उस निष्ठुर का फर्ज नहीं बनता कि आकर वो रोक ले किसी को? कैसे? परस पर गंध सदा से जयकर होत विनाशा। परस पर गंध सदा से जयकर होत विनाशा। धर्म बंधुओं, वाणी की आखिरी कली बड़ी सारगर्भित बात है। कैसे? ईश्वर दयालु किस विद ठहरे दे, सब जग को त्रासा। कैसे दयालु मान लो? ग्रंथकार ने बताया कि हे मानव, उसको कैसे दयालु मान लूं? क्यों कायरता दिखा रहा है? क्यों चुप कर बैठ गया है? क्यों सबको इक्वल नहीं किया, बराबर नहीं किया? क्या उसमें पाप नहीं है? जब अब सब अपना कर्म भोग रहे हैं तो उसका क्या रोल रहेगा? जिसका करूंगा मैं, जैसा भरूंगा, फिर किसका क्या रोल है? हाँ। ईश्वर दयालु किस विद ठहर दे, सब जग को वो त्रासा। ईश्वर दयालु किस विद ठहर दे, सब जग को वो त्रासा। गरीब दास अन्याय इसमें
गुरुदेव की जय। तो साथ संगत जी अगली कड़ी में जोड़ते हुए ग्रंथकार ने फिर कुछ कहा है। भाई आरती कर लिए चाहे भी कर दूं, हैं? बोल अगर आदेश होता आपको कर दूं आरती। देख लो साहिब जी कह रहे हैं भाई क्या। चलो जी 1 घंटा अध्यक्ष महोदय जी का आदेश है कि 1 घंटा और तुम रहने दो, मैं बैठे रहो। तुम इमा आपको कर लूँगा घाटे बाद 1 घंटा वही निभाएंगे। तुम बैठे रहो बस, आप लोग बैठा ना जाए। 1 घंटा माफ ही कर दूंगा। हाँ किसी को जरूरत नहीं पड़ने की बुलाने की मुझे। तो क्या कहा दूसरी वाणी में? हाँ नीरज नीचा आ जा गया के। हे संतो करता को कौन बताया। जब साथ नहीं देंगे आप लोग तो ढाल में हो जाओ चाहे उतार में हो जाओ, तुम्हें क्या मतलब है? नहीं नहीं आप भरोसा नहीं करेंगे ना, हम तो निराधार निर्बंध हैं जी, भरोसा नहीं करते हम किसी का। मगर इसी की जोड़ी संतो करता कौन बता, ये सब बंदे भरम भूल के अमर स्वरूप। कड़ी तो यही है साहेब जी, कहे तो और बताओ करूं, आपका आदेश हो जैसा कर दूं। नहीं जैसा आदेश होगा आपका, कड़ी तो यही जोड़ रही है। ईश्वर का हे संतो करता कौन बताया। संतो करता कौन बताया। ये सदो करता कौन बताया। ये सब बंदे भरम भूल के अमर स्वरूप भुला। तीरथ मूरत देवी देवल की रचना रचिया रुझाया। तीरथ मूरत देवी देवल की रचना रचिया रुझाया। लोक फसाया। हे संतो करता कौन बताया।
वाणी के अंदर इतने हार्ड रखे हैं महापुरुषों ने कि मेरे जैसे अल्प बुद्धि जीव के बूते की बात नहीं, जो अक्षरों का अर्थ कर ले हम बोलने में तो बड़े दुभर हो जाते हैं। ऐसे ऐसे अक्षर महापुरुषों ने वाणी के अंदर दिए हैं। क्षमता कदम भुलाया, ओए पैगंबर अवतारवाद में क्षमता कदम भुलाया। बंधुओं भाई मनीष थाम के दौड़ रहा। महापुरुषों ने इस मानव की बुद्धि को 4 जगह बांटा है, 4 श्रेणी में। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ और अति कनिष्ठ। तो ये जो बातें महापुरुषों की हो रही हैं, जो महापुरुषों ने बखान किया है, ये पीएचडी की बातें हैं, फिलोसफी पीएचडी। और हम जैसी छोटी बुद्धि के जीव इनको कहाँ पकड़ पाएंगे? हम तो तुच्छ श्रेणी के जीव हैं। कैसे? ज्योतिमय समाया, ज्योतिमय समझ ले समाया, ज्योतिमय समाया। धर्मबंधुओं, मनुवादियों ने, अनेक मतांतरवादियों ने भरमा दिया इस जीव को कि वो परमात्मा ज्योति के अंदर है, कोई अखंड ज्योति है उसके अंदर है।
मगर फिर प्रहार किया है इस बात पर ग्रंथकार ने। कैसे? कोई के गगन में करता ज्योति नहीं समाया, ओए फूटे पिंड गगन का ठहरे। और क्या? ओए फूटे पिंड गगन में ठहरे, ज्योति का खपा संगत जी, वाणी की आखिरी कली है और बड़ी विचारणीय बात कही है महापुरुषों ने। अपनी बात से हटकर अच्छी नहीं है मानव, जो पकड़ी, जो अनादिकाल से पकड़ी हुई आ रही है, उस पे ही अड़ा बच्चा। कैसे बता? अपने अपने मत मत बाते भेद बिना बोराया, ये भेद बिना बहुराया, समझ ले भेद बिना बहुराया। अपने मत मत माते भेद बिना बहुराया, ओए कृपा चेतन चमक निराली, ओए कृपा चेतन चमक निराली, गुरमुख भी बोलिए श्री सतगुरुदेव की। ये भी उठा ले बस, ये भी उठा ले। बोलिए सतगुरुदेव की। अभी आपने मदन जी के मुखारबिन से बहुत ही अच्छी वाणी सुनी। साधो करता कौन बताया, ईश्वर का कौन देश में बासा। दो वाणियां सुनाई उन्होंने, बहुत ही अच्छी वाणी थी। तो इस जीव को भ्रमित करने के लिए गुरुआ लोगों ने आडंबर रच रखा है और
उस आडंबर का पर्दाफाश हमारे महापुरुषों ने किया है। कहा कि इस ब्रह्म परमात्मा जीव का अनुमान, तो ये अनुमान है एक, इस ब्रह्म परमात्मा जीव का अनुमान और शुद्ध चेतन सत्य है पारक शुद्ध ठिकान। साहब जी कहते हैं कि गुरुआ लोगों ने जीवों को धोखा देकर भारी, गुरुआ लोगों ने जीवों को धोखा देकर भारी, कल्पित कथा सुनाई बिगड़चे दिए दरड़ाए विकारी। ये सब खेल कहानी मिथ्या मन का भ्रम मिटाया और युगन युगन की भूल मिटाई जीव जमा पर खाया। तो हमारे महापुरुषों ने इस चीज का पर्दाफाश किया है। एक जगह बीजक में कबीर साहब जी लिखते हैं, खोजे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति अनंत लोक खोजे बहु भक्ति, खोजे गंधर्व मुनि देवा अनंत लोक खोजे बहु भेवा। तो ऐसे इन्होंने कितनी बार जना युगों युगों से जो ने करोड़ों वर्षों से जो ने भक्ति करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उस ईश्वर का आज तक इन्हें पता नहीं लगा और ढूंढते फिरे पीछे। ऐसे भागम भाग है। तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को सुधारिए, अच्छे सत्कर्म करिए, जिससे कि आपका कल्याण हो सके और सत्कर्म से ही आपको मानव जन्म मिलेगा या मुक्ति मिलेगी, ऐसा महान पुरुष कहते हैं। अब मैं आपके सामने श्री देवराज जी, अरे इसका नंबर इसका दे रखा है, आजा आजा, एक तू सुना दे कि सुना दे, आजा। दो कह लो, कह लो आज। हम मैं तो एक ही तैयार वो बात का सिमार लगा मैं पहले। हाँ भैया, एक मैं भी कहूँगा जो ना मेरा नंबर ही ना आता तो सुना तू बाद में सुना सर, वो हो गया कर लो, समझौता हो गया सारा। आदरणीय साध संगत जी, देखिए सबसे पहले तो एक बात है, आपने हमारे इस गांव में कदम रखे, आपके हम बहुत आभारी हैं। आपने हमें दर्शन दिए और एक वाणी का मौका मिला हमें भी। जो भाई मदन जी कह के गए, संतों करता कौन बताया, ये संतों की बात है, वही पूछ रहे। ये किसी जीवमुख वाणी नहीं है, ये संत गुरुमुख वाणी है, वही पूछ रहे संतों करता कौन बताया। तो जब पूछते पूछते रह गए, उसके बाद में क्या कहा उन्होंने, तो सुनिए। हाँ, सतगुरुदेव साहिब कबीर का सिद्धांत तो वेद कतेब
सबन से न्यारो अखंड रूप खंड नहीं होवे जो तारो बिच चांद पुजारो जो तू निश्चय करना चाहे बीजक ग्रंथ पढ़ो विचारो नंद कहे सुनो संतो सत्य न्याय हृदय में धारो है ताको माने नहीं नाही को करे मान कही कबीर पुकार के नास्तिक को जान जब उन संतों को इस बात का निर्णय नहीं मिला तो जब कहा आप कोई निर्णय कर रहे हुए अप सोचना कौन अप सोचना कौन हर कैसा जुल्म किया ईश्वर खुदा बता कर खुद को भुला दिया ईश्वर खुदा बता कर खुद को भुला दिया अब सोचना कोई
सोच नाजुको ने। शाबाश भाई। इंद्रियों को ये धोकर पिला दिया, ईश्वर खुदा बताकर मुझको भुला दिया, ईश्वर खुदा बताकर मुझको भुला दिया। अफसोस नाजुकों ने, अफसोस नाजुकों ने, हर कैसा जुल्म किया, ईश्वर खुदा बताकर खुद को भुला दिया, ईश्वर खुदा बताकर खुद को भुला दिया। अफसोस नाजुकों ने। एक बात सुनने के प्रेमियों, ये नास्तिकों की जब तक पारख न ठीक होगी, ये नास्तिकों की जब तक पारख न ठीक होगी, दुख भोगते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे। हर ऐसे फंसा दिया, ईश्वर खुदा बताकर खुद को भुला दिया, ईश्वर खुदा बताकर खुद को भुला दिया। अफसोस नाजुकों ने, अफसोस नाजुकों ने, हर कैसा जुल्म किया, ईश्वर खुदा बताकर खुद को भुला दिया। अफसोस नाजुकों ने। शाबाश भाई। यदि हंसदास तुझको कल्याण की गरज है, यदि हंसदास तुझको कल्याण की गरज है, कर संग पारखी का, कर संग पारखी का ये निर्णय सुना दिया, ईश्वर खुदा बताकर
बोले सतगुरुदेव की। आदरणीय साध संगत जी, आदरणीय आज के संत महात्मा अध्यक्ष महोदय जी, आप सभी से मेरी विनती है कि जो हमारी सदस्य सत्संग पार्टी है, कमेटी है, जो यहाँ हमारे बच्चे लग रहे हैं, आपसे हमारी विनती है कि उन सभी को आशीर्वाद दे। नए बच्चे हैं, उनके अंदर से बुराइयां दूर हो। आप सभी का आशीर्वाद उन बच्चों के साथ होना चाहिए। बोले सतगुरुदेव की। बड़ी अच्छी सोच है देवराज जी की कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो जो सोच रहे हैं ये सही बात उतरनी चाहिए, पूरी उतरनी चाहिए। ये सभी बच्चे लग करके अपने बुजुर्गों से कुछ सीख करके आगे बढ़े और सत्संग को आगे बढ़ाए। जैसे कि आप सभी ने अभी सुना, ऐसा जुल्म किया, अफसोस है नासिकों ने ऐसा जुल्म किया, ईश्वर खुदा बताकर खुद को भुला दिया। देखिए, इस जीव को इस तरह इस कदर जकड़ के रखा है कि उसको निकलने ही नहीं देते। कबीर साहब ने एक जगह बोला है, कवित में कहते हैं कबीर साहब जी कि कोई मूल भजन करे, कोई सिद्ध आसन करता है। कोई मूल भजन करे, कोई सिद्ध आसन करता है। कोई प्राण अपान चढ़ावे, कोई नासिक आगे जोता है। कोई ईड़ा पिंगला सुर फेरे, कोई आनंद में छका रहता है। कही कबीर पारख ज्ञान बिना नर धोखे में बह जाता है। तो साहब जी ने इस जीव को समझा है, बताया है कि ये तेरा सब अनुमान है, आडंबर है, इसमें से निकल तू और असली पारखियों का सत्संग कर, जिससे कि तेरा कल्याण हो जाए, जीव का भवसागर से पार हो जाए। जब तक ये जीव अपने स्वरूप को, अपने आप को नहीं पहचानेगा, तब तक इसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। कहते कि पहले जाने स्वरूप को पाछे बंधन छीन, पहले जाने स्वरूप को पाछे बंधन तीन, दोनों की परिचय भई तभी मोक्ष लखलीन। अपने बंधन में पड़ा माने प्रयोजन बिन, लखा ताई को झूठ जब तभी मुक्त अखीन। तो मुक्त जब ही हो सकता है जब तक ये झूठ सच, मतलब झूठ का पीछा नहीं छोड़ेगा और सत्य को ग्रहण नहीं करेगा, तब तक इसका कल्याण नहीं होगा, जब तक ये अपने स्वरूप में नहीं ठहरेगा। तो अब मैं आपके सामने आ जा श्री किरणपाल जी और उसके बाद में आरती कर दी। आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। हेलो हेलो सत्साई नमो नमो मात पिता गुरुदेव जी, धरो चरण में शीश। श्री राम किशन जी सतगुरु मेरे पूर्ण विश्व विश। सत्साई हाँ, परत गुरु की कोई कोई जानने हारा।
गावे बजावे करे खिलौना, किस विध उतरंगे पारा। हाँ ज्ञान प्रकाश करो घट माही, इंद्री दमन मन मारा। फिर सतगुरु हो जा दयाल दया करे, मार्ग दर्शे सारा। हाँ गुरु प्रताप मिटे बहु बंधन, सतगुरु साधन सारा। समताशील संतोष विराजे, क्रोध कुसंगत ठारा। कह रविदास सुनो भाई साधो, सतगुरु साधन सारा। सत्साई आया पामेटो आप है सबका सायब होए, कठन दुहेली बाट है मर जीवा जब होए। आप पट्टा मिला दरगाह ये मैं लूट सके नारे कोई, ये सा संत तो न्यू कह भय करता आप ही होए। आज्ञानी करे नाना विधि अहंकार और तन को खोवे, कर्मन के फल कछु न जोवे, अंतःकरण वासना को धोवे। जो को खेती को जोतत है, लेकर बीज बुनाई बोवे। सुंदर दास कह रे ज्ञानी नंगा नावत क्या ही न चोवे। मेरे के दाता
सो पहचाना रे जोग भोग दोनों से हो न्यारा जोगा सो पहचाना ये नाम बजूद झूमर गावो तिरुपति निर्वाणा जोग भोग दोनों से न्यारा जोगा सो पहचाना जोग भोग दोनों से न्यारा जोगा सो पहचाना बिन सुग सम अस तूल मूल बिना फल न फूल न डोरो बिन सुग सम अस तूल मूल बिना फल न फूल न डोरो अरे ये तो भेद सबन से हो गया ये तो भेद सबन से हो गया जाने जानन हारा रे ओ लोग दोनों से वो तसो पहचाना ओ लोग दोनों से न्यारा वो तसो पहचाना ये नाम बजूद झूमा तिरुपति निर्वाणा जोग भोग दोनों से न्यारा जो तसो पहचाना क्रम ना करुण म्रम गत पाऊं परम बजू का पूजा क्रम ना करुण म्रम गत पाऊं परम बजू का पूजा अरे पापून सहरहूं निराला पापून सहरहूं निराला करनी संसा से छूटा जोग भोग दोनों से न्यारा दो तसो पहचाना जोग भोग दोनों से न्यारा दो तसो पहचाना ये नाम बजूद झूमर गावो तिरुपति निर्वाणा जोग भोग दोनों से न्यारा जो तसो पहचाना जोग भोग दोनों से न्यारा जो तसो पहचाना चंचल अचल चला चल थाकिए सुगमरा जाए समाना चंचल अचल चला चल थाकिए सुगमरा जाए समाना
बोलो साधु। एक बाणी और हो जाना महाराज जी की जरा अनुमति ले ली अध्यक्ष साहब से। भाई सभी की फरमाइश है, देखो जो है ना अब इसमें भी टाल नहीं कर सकते, पूजा का समय हो रहा, पूजा लेकर आ रहे बच्चे, जब तक पूजा लेकर आवे तब तक एक बाणी लेखराज महाराज जी की हो रही है। मैं महाराज जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आ जाए, उसके बाद आरती होएगी, फिर आप सभी आराम करना, ठीक है जी। आ जाओ महाराज जी। अजी और थोड़ा सा और लगा दियो, क्या हो गया? अब क्या करें महाराज जी, अब जनता की माननी पड़े, अब समाज की अब साहब जी से अनुमति ले लिया आपने। महाराज जी के नाम का पिटारा खोल लो अपनी जेब का फटाफट। बोलो साधु सत साहेब। प्रेमी सज्जनों, धीरे धीरे रात्रि बीत रही है और अब कुछ ही समय के बाद सूर्य भी निकल जाएगा और हम सब अपने अपने स्थान पर प्रस्थान कर जाएंगे, क्योंकि ये दर्शन मेला शायद फिर कब हो, तो अभी भाई कह रहे हैं कि नको जी एक बाणी की फरमाइश है। देखो फरमाइश का तो ये विषय नहीं है, क्योंकि हमें समझना है, हमें समझना है, और अगर नहीं समझेंगे तो बाणी तो ये सपड़ने वाले नहीं भाई, चाहे जितनी मर्जी गा लो बजा लो। इतनी बानी में कथी जितना बालू रेत, 84 के जीव के एक ना लागी है। तो ऐसा महापुरुषों ने बताया है, और समाज के अंदर भी पहले भी कहा था कि बहुत त्रुटि है, एक की एक मानता नहीं, अपनी सब जो है खोल कर दिखाते हैं, किसके पास में क्या सौदा है। मात पिता और गुरु का वचन, विद्वानों का साथ, धर्म समझ प्रेमी गयो इन चारों की बात। मात पिता, क्योंकि सबसे पहला स्कूल घर का होता है, और गुरु की शरण मिल जाए, विद्वानों का साथ मिल जाए, तो तभी ये जीवन सफल हो सकता है, वरना यहाँ भटकने में कोई कमी नहीं है।
लुटी दुनिया सारी ईश्वर के ठेकेदारों ने यहाँ लुटी दुनिया सारी। हाँ लुटी दुनिया सारी समझ लो लुटी दुनिया सारी ईश्वर के ठेकेदारों ने लुटी दुनिया सारी ईश्वर के ठेकेदारों ने लुटी दुनिया सारी। ओ लुटी दुनिया सारी समझ लो लुटी दुनिया सारी ईश्वर के ठेकेदारों ने लुटी दुनिया सारी ईश्वर के ठेकेदारों ने लुटी दुनिया सारी। ज्ञान विचारशील को लूटा लुटी समता सारी। ज्ञान विचारशील को लूटा लुटी समता सारी। धीरज और विवेक लूटते धीरज और विवेक लूटते पंडित और पुजारी ईश्वर के ठेकेदारों ने लुटी दुनिया सारी ईश्वर के ठेकेदारों ने लुटी दुनिया सारी। ओ लुटी दुनिया सारी समझ लो लुटी दुनिया सारी ईश्वर के ठेकेदारों ने लुटी दुनिया सारी ईश्वर के ठेकेदारों ने लुटी दुनिया। कभी योग को सीधी बतावे कहीं बरतधारी कहीं योग को सीधी बतावे कहीं बरतधारी। सत्य न्याय की निंदा करते सत्य न्याय की निंदा करते ऐसे नास्तिक भारी ईश्वर के ठेकेदारों ने लुटी दुनिया सारी
बेचुन बेनमुन बतावे अगे रूप पुकारी बेचुन बेनमुन बतावे अगे रूप पुकारी लूट लूट धन क्रय इकट्ठा लूट लूट धन क्रय इकट्ठा पीर मठधारी वर के ठेके दारो में या लूटी दुनिया सारी दारो में या लूटी दुनिया लुट्टी दुनिया सारी समझ लो लुट्टी दुनिया सारी वर के ठेकेदारों ने जा लुट्टी दुनिया सारी वर के ठेकेदारों ने जा लुट्टी दुनिया सारी ईश्वर कृत जो वेद बतावे ये अचरज बड़ा भारी ओ ईश्वर कृत जो वेद बतावे ये अचरज बड़ा भारी धोखे का ये जाल बनाया धोखे का ये जाल बनाया खेल सनीमा जारी से वरके ठेकेदारों में या लूटी दुनिया सारी वरके ठेकेदारों में या लूटी दुनिया सारी लुट्टी दुनिया सारी समझ लो लुट्टी दुनिया सारी वर के ठेकेदारों ने जा लुट्टी दुनिया सारी वर के ठेकेदारों ने जा लुट्टी दुनिया सारी बीज वृक्ष बीज में जगत बीरम की यारी ओ बीज वृक्ष बीज में जगत बीरम की यारी निर्गुण निराकार फिर कैसा निर्गुण निराकार फिर कैसा देखो आंख उबारी वर के ठेकेदारों में जा लुट्टी दुनिया सारी वर के ठेकेदारों में
विष्णु अंत न पाए शेष गणेश त्रिपुकारी ब्रह्मा विष्णु अंत न पाए शेष गणेश त्रिपुकारी दुआत है निस दिन व्यापक सत्ताधारी कहते हैं कि जर्रे जर्रे में पात पात में उसका नूर है। ओ गैया वेद दुआत है निस दिन व्यापक सत्ताधारी ईश्वर बछड़ा जन्म न लेता ईश्वर बछड़ा जन्म न लेता मक्खन बिके बाजारी वर देख के दारो मेरा लुटिए दुनिया सारी वर देख के दारो मेरा लुटिए दुनिया कर्म धर्म में ऐसे नाचे जो बंदर और मदारी कर्म धर्म में ऐसे नाचे बंदर और मदारी निर्गुण का धोख लगा के निर्गुण सरगुण का धोख लगा के तुझसे खूब शिकारी वर के ठेकेदारों मेरा लुटिए दुनिया सारी वर के ठेकेदारों
हाँ एक की एक पारख कीजे, पारख सब न्यारी। एक की एक पारख कीजे, पारख सब न्यारी। हाँ इस गिरम का नशा उतरे जब, इस गिरम का नशा उतरे जब, मानुष हो सुकारी। वर के ठेकेदारों रहेगा लुटी दुनिया सारी। इस वर के ठेकेदारों रहेगा लुटी दुनिया सारी। लुटी दुनिया सारी समझ लो, लुटी दुनिया सारी। वर के ठेकेदारों रहेगा लुटी दुनिया सारी। वर के ठेकेदारों रहेगा लुटी दुनिया सारी। हाँ कह भागवत इस दुनिया में कोई कोई संत बिचारी। हाँ कह भागवत इस दुनिया में कोई कोई संत बिचारी।